हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। आई वेलकम यू ऑल टू ओनली एस प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसए के सिलेबस की। एसए एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर है जो अपने आप में 250 मार्क्स का कंपोजिट पेपर बनता है। अगर आप यूपीएससी के सिलेक्शन का पैटर्न देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जो एसए में 135, 140 मार्क्स लेके आए और उनकी रैंक के साथ साथ उनके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो भी इम्प्रूव हुए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एसए में कोई भी स्टूडेंट 135, 140 मार्क्स लेके आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आ रही है, और अगर इंटरव्यू में भी वो अच्छे मार्क्स ले आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि ये मार्क्स अच्छे आते कैसे हैं। अगर आप एसए के पेपर के मार्क्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 80, 85, 90 मार्क्स पे अटकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आपको एवरेज मार्क्स पे दिखते हैं और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 140 के आसपास मार्क्स ला पाते हैं। तो बात ये आती है कि ऐसा क्या वो लोग करते हैं जो उनके मार्क्स 140 तक ले जाता है। देखिए, यूपीएससी के मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है सिलेबस को जानना। अप्रॉक्स मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो यूपीएससी के सिलेबस को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, मेंस के सिलेबस को खासकर देख के नहीं जाते। अगर आप मेंस के सिलेबस को थॉरो कर लेंगे तो आपके लिए मेंस निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेंस में जीएस में पूछे जाते हैं वो बहुत हद तक सिलेबस के कीवर्ड से आते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एसए के सिलेबस को जानना। देखिए, एसए के सिलेबस की जब यूपीएससी बात करता है तो वो सिलेबस से ज़्यादा एसए राइटिंग के पैटर्न की बात कर देता है। अगर आप यहाँ पे लाइंस देखें तो यूपीएससी कहता है कि कैंडिडेट जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जाएंगे कि आप क्लोज रहें सब्जेक्ट ऑफ द एसए, यानी जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, लेट अस से टॉपिक आपसे पूछा गया सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आपका जो फोकस है, जो आपके एसए की या राइटिंग की सेंट्रल थीम है, वो सोशल मीडिया ही होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा आईटी पे नहीं लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट के एवोल्यूशन पे नहीं लिखना है। आपका जो कोर आइडिया है वो सोशल मीडिया और उससे होने वाले प्रोज एंड कॉन्स पे होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि टॉपिक का राइट डिकंस्ट्रक्शन करना, यानी टॉपिक किस दिशा किस लाइन की बात कर रहा है, साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट्स देना और बिल्कुल भी डाइवर्ज नहीं होना, एसए राइटिंग का पहला यूपीएससी का रूल है। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, जो नोटिफिकेशन में लिखा है, टू अरेंज द आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, यानी यूपीएससी यहां पे आपसे कह रहा है कि अगर आपने एसए को स्ट्रक्चरिंग नहीं दी, अगर आपने एसए को एक स्ट्रक्चर के साथ नहीं लिखा, अगर आपने ठीक से आर्टिकुलेट नहीं किया अपने पॉइंट्स को, तो फिर हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। यानी आइडिया ये है कि जिस तरह से स्ट्रक्चरिंग की डिमांड है या जिस तरह से टॉपिक की डिमांड है, आपको वैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है। अगर आप पॉइंट नंबर 3 की बात करें, रूल नंबर 3 की बात करें, तो कंसाइज राइटिंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है एसए के अच्छे होने का। यानी यूपीएससी आपसे ये मान के चलती है कि आप किसी भी दिए हुए टॉपिक को मल्टी डायमेंशनल नेचर में लिखेंगे। जब बात होती है मल्टी डायमेंशनल नेचर की, इसका मतलब कि आप समथिंग अबाउट एवरीथिंग के आइडिया पे चलेंगे। यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की, तो ये आपकी तरफ से ये एक एफर्ट होना चाहिए एसए राइटिंग में कि सोशल मीडिया के सोशल इंपैक्ट्स, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, हर तरह के एम्पावरमेंट में इम्पैक्ट्स, देन उसके बाद द अदर साइड कि क्या क्या उसके कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपको 1200 वर्ड्स में वाइंड अप करनी है, तो इसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आप बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहे हो। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर थीम को पकड़ के आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स उस पर वेस्ट नहीं कर रहे हो, और जो बाकी एरियाज हैं उनको आप बहुत ही माइन्यूटली डील कर रहे हो। आपको कोशिश करनी है कि बैलेंसिंग करनी है आपको हर डायमेंशन की, ये तीसरा रूल। और बात करें अगर हम चौथे रूल की, तो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। यानी ये 4 रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप एसए को लिख सकते हैं, और यही 4 रूल्स एसए का सिलेबस है। जैसे रूल नंबर 4 में यह कहा जाता है कि इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कैसे आएगा, रेलेवेंस से आएगा, कितना रेलेवेंट आपका कंटेंट है टॉपिक के अकॉर्डिंग। वैलिड आर्ग्यूमेंट से आएगा, कितने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स आप दे पा रहे हो।
कैसी आपकी लैंग्वेज की स्किल है। देखिए बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड इंग्लिश नहीं चाहिए, एक वर्केबल आपकी जो डे टू डे यूसेज की है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश, आपको वही चाहिए। वोकैब जेनरिक चाहिए, डायग्राम्स वगैरह अगर रिक्वायर्ड हैं तभी उससे आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे पाएंगे, इफेक्टिव एक्सप्रेशन दे पाएंगे, मल्टी डायमेंशनल नेचर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्से राइटिंग का कि वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। देखिए यूपीएससी आपके साथ एस्से क्यों आपसे एस्से लिखवाना चाहती है, ऐसा क्या है कि वो देखना चाहती है कि 1200 वर्ड्स में आप इस दिए हुए टॉपिक को लिखेंगे। यूपीएससी जो भी एस्सेज देती है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। तो यूपीएससी आपसे चाहती है कि इन प्रॉब्लम्स का प्रिस्क्रिप्शन यानी इसका सॉल्यूशन देना उतना ही ज़रूरी है। तो ऐसा कोई भी एस्से जिसमें आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं वो यूपीएससी के एंड से हाफ हार्टेड एस्से माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अब बात आ जाती है कि सर ये सारे सिलेबस के आपने रूल्स बता दिए, पॉइंट्स बता दिए, अगर हमें लिखना हो तो कहाँ जाएं? अगर आपको लिखना है तो आप dtp.onlyis.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल मिल जाएगा। एस्से 2022 मेंस लिखने वालों के लिए ये प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में वर्कशॉप्स हैं। फिलोसफिकल एस्सेज पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि फिलोसफिकल एस्से अब ट्रेंड बन चुका है। फिलोसफिकल एस्से स्टूडेंट्स के लिए बोन ऑफ कंटेंशन भी है। फिलोसफिकल एस्से एक ऐसा है जो सबसे इजी होता है लिखने के लिए। अगर आपको उस पर एक स्किल आपकी डेवलप हो जाए तो आप इजीली 135, 130, 138, 140 मार्क्स ला सकते हैं। मेरे इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मैंने देखा जो फिलोसफिकल एस्से को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, बिफोर हैंड टेस्ट सीरीज के साथ ही उनके 135, 139 मार्क्स तक आए हैं। वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे एस्सेज लिखने से बच रहे थे टेस्ट सीरीज में, वो सब 120, 125 मार्क्स पे रह गए। तो इसलिए मेरी ये फोकस रहेगा कि फिलोसफिकल एस्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें। टोटल इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में 5 टेस्ट यानी 40 एस्से आपसे पूछे जाएंगे। अकॉर्डिंगली आपको 8 लिखने और बाकी हम डिस्कशंस करेंगे। एस्सेज के फॉर्मेट्स, स्ट्रक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लासरूम डिस्कशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप आसपास रहते हैं सेंटर के, तो आप 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। लाइव एस्से इवैल्यूएशन आपके लिए रहेगा। अगर आप आसपास रहते हैं तो ये जो कॉपी इवैल्यूएशन है ये मेरे ही द्वारा लाइव की जाएगी। देन उसके बाद डिटेल स्ट्रक्चर्स, फिलोसफिकल एस्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशल कोट एंड मार्क्स एनहांसर्स, मतलब वो कंटेंट जो रेडीमेड होगा जो आप यूज कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए, सब प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमने एक और स्टूडेंट्स के डिमांड पे रखा है कि वो पहला एस्से लिख के देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट एस्से जो है वो आपके लिए फ्री है। आप फर्स्ट एस्से को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और लाइव उसका करेक्शन करा सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो लिख के भेज सकते हैं और फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल होगा जिस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उस दिन। तो आपको क्या करना है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के रिजल्ट वाले दिन अपने एडमिट कार्ड की कॉपी लेके आनी है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, आप मेंस 2022 में बैठ रहे हैं, आप ये फ्री एस्से लिख के इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एस्से के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।